नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने इससे पीछे वाले वीडियो में कक्षा 12 जीव विज्ञान एनसीईआरटी का 14वां चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम था पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, या हम बोले इकोसिस्टम। हमने शुरुआत कर दी थी, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी। परिभाषा के साथ ही हमने विश्व पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जाना, विश्व पारिस्थितिक तंत्र के भागों के बारे में जाना, जलीय और स्थलीय भाग की बात की। इसके अलावा हमने पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की बात की, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इकोसिस्टम की बात की, उनके भागों की बात की हमने। आज हम आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है आपके पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कार्य और संरचना, किस प्रकार की संरचना होती है, संरचना में उपस्थित उन भागों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उन सब की बात जो है हम आज के इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के दो घटक होते हैं। मैं कल भी इस बात के बारे में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। एक जैविक घटक और एक कौन सा होता है प्यारे बच्चों, अजैविक घटक। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, जैविक घटक की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, जैविक घटक की बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र हो गया, इसका एक जैविक घटक हो गया और एक हो गया अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर हम लोग उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की बात करेंगे। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, तीनों ही शब्दों को हम विस्तार से वर्णन सहित पढ़ने वाले हैं आगे इस चैप्टर में। यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से इनकी परिभाषाएं बता देता हूँ। उत्पादक, ये स्वयंपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं, दो प्रकार होते हैं, स्वयंपोषी और रसायन पोषी। दोनों के अंदर ही ये अपने भोजन निर्माण को खुद बना सकते हैं, भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक के अंदर आते हैं। उपभोक्ता, ये विषमपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अंग्रेजी में बात करें, उत्पादक को बोला जाता है प्रोड्यूसर। उत्पादक को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता को बोला जाता है कंज्यूमर और अपघटक को बोला जाता है डिस्कम्पोजर। प्यारे बच्चों, तीनों नाम क्लियर हो गए। तो मैं बता रहा था उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। एक तरीके से यदि बात करें, शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्यारे बच्चों, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, तो यहाँ तक आपको इतना समझना है। रसायन पोषी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रसायनों का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो भी उत्पादक में आते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे भाग अजैविक घटक की, जो जीव नहीं है। जैविक घटक तो इसमें आ जाएंगे पेड़ पौधे उत्पादक में आ गए। उपभोक्ता जो है उसमें आपके जंतु आ गए, ठीक है। एक और शेष रह गया, उसके बारे में और बताता हूँ, अपघटक। अपघटक ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनका अपघटन करने का काम करते हैं। इनका क्या करते हैं, अपघटन, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। अब बात करते हैं आपके अजैविक घटक की। अजैविक घटक की बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, और ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए, ये एबायोटिक कंपोनेंट। वायु हो गई, जल है, सूर्य विकिरण है, तापमान है, मृदा है, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण होते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो उनके अंदर सीधा सा प्रश्न आता है कि निम्न में से जैविक घटक है, निम्न में से जैविक घटक नहीं है।
निम्न में से अजैविक घटक है, निम्न में से अजैविक घटक नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो यहाँ से बनते हैं। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैंने ये आपको बताई दी, उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी हो सकता है। इसके अलावा एक उच्च मांसाहारी वर्ग और आता है। सर्वाहारी का मतलब सभी प्रकार मांस भी खाते हैं, हरे पेड़ पौधे भी खाते हैं, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। आगे विस्तार से बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग इसकी शुरुआत से कि जैविक घटक जो है वो क्या होते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं? ये सभी सजीव होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस शब्द का सजीव नाम है, सजीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सजीव होते हैं। और मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभी मैंने बताया। पहला उत्पादक, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे। वे सभी पादप जो प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वयंपोषी या उत्पादक कहा जाता है। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। इसके बाद में उपभोक्ता की बात करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इन्हें उपभोक्ता या विषमपोषी कहा जाता है। मैं देखो जो बात अभी बताई थोड़ी देर, वही बात रिपीट हो रही है, तो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। अब आपको थोड़ा सा समझना है प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। वे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, उन पर जो है निर्भर रहते हैं। तो हरे पौधे या उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है या इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है एग्जाम्पल। तो गाय, बकरी, हिरण, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में। प्यारे बच्चों एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप लोग चैप्टर का जब शुरुआती जो भी हम पढ़ रहे हैं शुरुआत में, वो तैयार करोगे तभी इसके अंत तक आप लोग समझते जाओगे। क्योंकि आगे सीधे नाम आने वाले हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है। चलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता पर। वे जीव जो अपना भोजन जो है वो शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन के लिए शाकाहारियों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता या क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। जैसे मेंढक, बिल्ली, लोमड़ी, ये सब किसके उदाहरण हैं? मांसाहारी के। और भी बहुत सारे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा। तो प्यारे बच्चों तीसरा जो है तृतीयक उपभोक्ता। कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तृतीयक उपभोक्ता जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो मैंने नोट में लिख रखी है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या लिख रखा है? देखो, कुछ उपभोक्ता उच्च मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। उच्च मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं अर्थात जिनको दूसरे जंतु मार कर नहीं खा सकते, उन्हें उच्च या शीर्ष उपभोक्ता कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ ये बात कि शीर्ष उपभोक्ता, क्योंकि आपने प्राथमिक पढ़ लिया, द्वितीयक पढ़ लिया, तृतीयक पढ़ लिया, बात क्लियर है। लेकिन ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें उच्च मांसाहारी कहा जाता है, जिन्हें मांसाहारी जीव मारकर नहीं खा सकते। जैसे शेर है, चीता है, मगरमच्छ है, तो ये उच्च मांसाहारी में आते हैं या शीर्ष उपभोक्ता में आते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर कैटेगरी होती है एक सर्वाहारी। क्या होती है प्यारे बच्चों? सर्वाहारी। सर्वाहारी की यदि बात करें तो वे जीव जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मानव मांस भी खाता है और शाक भी खाता है। कहने का मतलब पेड़ पौधों से मिली सामग्री भी उपयोग में लेता है और मांस भी खाता है। 99% भाग यही होता है भोजन के अंदर। ठीक है, बात करते हैं अपघटक की प्यारे बच्चों।
अपघटक की बात करेंगे तो ये पौधे एवं जंतुओं के मृत भागों पर क्रिया करके, अपघटक क्या होते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट में, डिकम्पोजर जो होते हैं ये पौधे एवं जंतुओं के मृत भाग पर क्रिया करके उन्हें CO2 जल व अकार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। किस किस में, CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उनके अंदर चेंज कर देते हैं। अजैविक घटक की यदि बात करें तो अजैविक घटक के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि भौतिक पर्यावरण के सभी निर्जीव पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अजैविक एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे हमने बहुत सारों की बात की थी, सूर्य है, तापमान है, ठीक है, इन सब की बात हमने पीछे सारणी में की थी, टेबल बनाकर देखा था इसको। ये 3 भागों में विभक्त होते हैं। ये कितने भागों में विभक्त होते हैं, 3 भागों में विभक्त होते हैं। एक तो होता है अकार्बनिक पदार्थ, इसे बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। एक होता है कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। एक होता है जलवायुवीय कारक। एक कौन सा होता है, जलवायुवीय कारक जो है वो होता है। इनकी बात हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे प्यारे बच्चों, और हो सकता है आगे वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो, तो हम आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने जो बात की है उसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य पढ़ने की बात जो है शुरुआत की थी, और जैविक और अजैविक घटक, जैविक घटक के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर की हमने बात की, जिसके अंदर हमने जो प्रोड्यूसर था, उत्पादक जो थे, उनमें हमने स्वपोषी और रसायन पोषी की बात की, उदाहरण सहित हमने बात की। साथ ही हमने फिर कंज्यूमर की बात की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी जो कंज्यूमर है, तृतीयक, उसकी बात की, उदाहरणों सहित हमने क्लियर कर लिया। फिर हमने डिकम्पोजर की भी बात की। अब लास्ट में हमने एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, अजैविक घटक हैं, उनकी शुरुआत की है, जिसमें 3 भाग जो है हम लोग पढ़ेंगे। ओडम के अनुसार कितने भाग पढ़ेंगे, 3 भाग जो हैं वो ओडम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, और एक होता है जलवायुवीय कारक, जिनकी हम लोग आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।